चलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम। जैसा देख रहे हो तुम लोग, क्लास 10th का हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं। नाम ही देख रहे हो, स्ट्रगल बैच का नाम है, जैसे संघर्ष इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको अगर अच्छे से कर लोगे, चूंकि फाउंडेशन बैच एक तरह से समझ के चलिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं बुआ। अगर ये बात, आज कितना तारीख है? आज 27 जून है ना। इस तरह से आपका स्टार्ट हो रहा है बैच। ये फर्स्ट चैप्टर होगा। इस चैप्टर का हमारा जो, इस चैप्टर में हम लोग जो है कम से कम 7 लेक्चर देखेंगे। ठीक है, इसमें 7 लेक्चर में क्या क्या हो जाएगा, तो पूरा कॉन्सेप्ट, जितने सारे इसके कॉन्सेप्ट होंगे, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग। साथ साथ इसमें हम लोग एनसीईआरटी का जो भी एनसीईआरटी है ना सवाल, वो हम लोग बनाएंगे। साथ साथ जो पीवाईक्यू जो एग्जाम में आ रखा है पीवाईक्यू, वो सब भी करेंगे। फिर जो हमारा जो ये जो क्वेश्चन होगा HOTA वाला, ये हॉट्स वाला जो होता है, हायर थिंकिंग वाला, ऑर्डर वाला जो सवाल होगा, उसको भी करेंगे। मतलब इतना काम करेंगे हम लोग 7 लेक्चर में। ठीक है, और एक बात ध्यान से रखिए, किसी को कुछ नहीं आता है, क्लास 9th में हो या 10th में हो, कुछ नहीं आता है, केवल टीचर का बात सुनो। अभी तुमको फील आएगा कि नंबर सिस्टम पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, एक्चुअली में नंबर सिस्टम में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, ये बना कैसे है, कहाँ का स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आराम से केवल चेहरा पे 2-3 चीज, एक तो जमाई क्लास में नहीं लोगे, ठीक है, हाथ नीचे रखोगे, ठीक है, जब मैं बोलूँ तब लिखना। ठीक है, और 10-30 मिनट मन को वाला बोल के रखो कि 30 मिनट सुनना है बस। ठीक है, जो आदमी अच्छा से सुन सकता है वही अच्छा से बोल सकता है। जब तक सुनोगे नहीं तो बोल नहीं पाओगे। ठीक है, ठीक है, आज से ये भूल जाना कि हम कमजोर है या तेज है। अब यहाँ से जो बच्चा जितना मेहनत करेगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि अब ये यहाँ आपके पास ऑप्शन नहीं होगा कि सर हमको चैप्टर नहीं आता है। और हाँ, इसमें जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे। ये बाइलिंगुअल बैच होगा। बाइलिंगुअल टाइप का मतलब उसमें हिंदी भी होगा और इंग्लिश भी होगा। जिन बच्चों को हिंदी में आएगा हिंदी समझ लेंगे, जिन बच्चों को आएगा इंग्लिश में इंग्लिश में। बार बार हमको ये नहीं बोलेंगे कि सर हिंदी है या इंग्लिश। ठीक है, तो हिंदी वाला जो हिंदी अपना रख ले, इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश रख ले, जिनको दोनों रखना है दोनों रख ले। ठीक है, स्टार्ट करें। ये प्यारे बच्चे बहुत ही पावरफुल टॉपिक है ये, क्योंकि सबसे पहले ये जो टॉपिक है ना, ये फाउंडेशन बैच के लिए अगर बात किया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, डाटा के बारे में, संख्या के बारे में पढ़ते हैं, है ना। नंबर सिस्टम पढ़े होगा ना क्लास 10 में। अभी जो पहला चैप्टर का नाम है हमारा क्या चीज, रियल नंबर। ठीक है, और थोड़ा सा चेहरे पे हल्का सा स्माइल रखना कि सर कुछ नया सीखने वाले हैं। ऐसा नहीं एकदम डरा डरा नहीं है, हल्का सा, जब जोर से नहीं रखना, हल्का स्माइल रखना कि सर आज कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, शुरू करें। चलो भाई, तो हमारा जो पहला सेक्शन में हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो अब सबसे पहले अगर बात करें इसका स्टार्टिंग पॉइंट में हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो पहले बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारे ढेर सारी चीज के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, देख लो पहले आराम से। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग इसका सर इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग। किसका इंट्रोडक्शन देखना है प्यारे बच्चों? इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। इंट्रोडक्शन ज्यादा लिखा गया क्या? चलो ठीक है, इंट्रोडक्शन देखेंगे लोग। इंट्रोडक्शन मतलब कि इसका परिचय, कि नंबर सिस्टम में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले एक बार देख लेंगे क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो सब विचार करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि भाई जो है ना, संख्या क्या होता है। अगर बात करें तो नंबर्स क्या है, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा बात हम लोग देखेंगे, नंबर्स को क्या बोल सकते हैं, संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब हिंदी इंग्लिश में कभी कभी तुम्हें ध्यान, क्या बोलेंगे, संख्या बोलेंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद इसका क्या क्या टाइप है, इसका क्या क्या टाइप है, इसका कितने ब्रांच बोल सकते हो, इसी को बोल सकते हैं ब्रांच क्या है। हिंदी बोले तो शाखाएं क्या है, इसका क्या क्या इसके शाखाएं हैं वो डिस्कस करेंगे हम लोग। शाखाएं समझते हैं, मतलब मान लेते हैं वो बैंक ऑफ इंडिया है, तो बैंक ऑफ इंडिया एक जगह थोड़ी है, अलग अलग है, सबका नाम तो बैंक ऑफ इंडिया ही है ना, अलग अलग ब्रांच है उसका। तो पहले हम लोग देखेंगे नंबर, उसका क्या क्या ब्रांच होंगे सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और तीसरा हम लोग देखेंगे कि इसमें ब्रांच में हम लोग रियल नंबर जैसे बोलते हैं, जैसे वास्तविक संख्या होता है, काल्पनिक संख्या होता है ना, प्राकृतिक संख्या पढ़े हो, सब पढ़े हो ना, सब पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं किसमें, इस ब्रांच में। उसके बाद हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि इसमें हमारे पास प्रॉब्लम किस किस टाइप का आता है, किस पर डिस्कस करेंगे बुआ, प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम का मतलब समझ ही रहो कि आपके पास समस्या कर सकते हो, चलो जो भी कर लो। हिंदी में क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, ऐसे तो प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रॉब्लम्स जो भी समस्या है आपके साथ, समस्याएं कर सकते हो, क्योंकि समस्या तो एक नहीं होगा, बहुत सारा आएगा, उसको डील करेंगे हम लोग, कैसे डील करते हैं वो अप्रोच सीखेंगे। और चौथा हम लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है सर, जो भी प्रैक्टिस जो भी होगा उसको प्रैक्टिस करना है प्यारे बच्चों। और पांचवा जो है, हम लोग प्रैक्टिस के बाद क्या करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे। क्या लाएंगे, मॉक टेस्ट। इतना काम करेंगे, ये हम लोग अगर एक शेड्यूल होगा कि हम लोग पढ़ेंगे इस तरह से।
ठीक है, समझ में? इस तरह से पढ़ना है नंबर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं बुआ कि नंबर होता क्या है। चलो, अगर बात किया जाए, सोच के देखिए कि नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा डिटेल बढ़िया से देखते हैं। नंबर दुनिया में अगर बात करें, नंबर की बात अगर बात कर रहे हो तो आप लोग नंबर किसको बोलते हो? अगर बात करें बुआ, उससे पहले नंबर बना होगा, किससे बना होगा? डिजिट से। किससे बना होगा बुआ? डिजिट्स। इसी तरह बनता है ना, डिजिट से बना होगा। अंक जिसको बोलते हो आप, जैसे अल्फाबेट में अगर वर्ड बनाते हो, शब्द जो बनाते हो ना, तो किससे बनाते हो? अल्फाबेट से बनाते हो। ABCD से नहीं बनता है, 26 लेटर जो होते हैं उसी में कोई वर्ड बनता है। एक्सप्रेशन देना है या ना का, ऐसे कुछ नहीं दोगे तो हमको पता नहीं चलेगा। तब वो डिजिट्स जो है ना, डिजिट्स मतलब जो आपके पास अंक होगा उसी से नंबर बनाओगे ना। तो अब बताओ दुनिया में डिजिट्स कितने होते हैं? मतलब इसको हिंदी बोले तो अंक। अंक कितने होते हैं? अंक बोला जाए कितने होता है? 10। आप बोलते हो सर 0 to 9 होता है सर, 0 to 9। अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे तो आप बोलोगे सर 0 1 2 3 4 आ गया, 5 6 7 8 9, यहीं तक जाता है टोटल आपके पास जो है। ठीक है, टोटल डिजिट्स कितने हो गए? 10। अब इसी डिजिट से क्या बनेगा? नंबर बनेगा, जिसको संख्या बोलते हो। क्या बोलते हो? संख्या बोलते हो। तो 0 से लेकर आपका 9 तक, पहले बच्चा जब स्टार्टिंग में जब नंबर आया होगा, सोच के देखो। आप लोग जानते हो, इतना स्टोरी जानते होंगे सर कि पहले के जमाना के लोग जो है शिकारी होते थे, गाँव में जंगलों में रहते थे। सुन रहे हो ना? भरण पोषण के लिए करते थे, शिकार करते थे। सुने हो? अब बताओ उसको नंबर की कोई जरूरत था? नहीं था। धीरे धीरे आदमी जो है धीरे धीरे आगे बढ़ा। आप लोग सुना होगा कि 0 का आविष्कार आर्यभट्ट जी ने किए थे। सुने? नहीं सुने? हाँ सुनोगे, ये सब किताब में लिखा रहता है या कोई टीचर बताएंगे। और रोड पे थोड़ी कोई बता देगा आर्यभट्ट जी, आर्यभट्ट नहीं कोई बताया। पान की दुकान में थोड़ी बताया जाएगा, ये कोई टीचर बताएंगे आपको। हाँ, तो 0 का आविष्कार किसने किया है? आर्यभट्ट जी, सबको पता है। अगर मैं तुमसे पूछूंगा 1 का आविष्कार किसने किया, पता है आपको? नहीं पता। मैं पूछूंगा कि 1 से लेकर 9 तक किसने नंबर दिया, नहीं पता आपको? पता है। लेकिन 0 का आविष्कार किसने किया? ये कुछ बच्चा जो पढ़ा लिखा बच्चा है, हालांकि जो बच्चे नहीं पढ़े लिखे भी है वो भी जानते होंगे 0 का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट जी ने किया था। लेकिन सर 1 to 9 किसने किया? ये 1 to 9 किसने किया नंबर? कौन किए थे? हाँ, अब एक बात और भी, जैसे बच्चा बोला कि सर अब बता वो 0 पहले आया होगा या 1 to 9 पहले आया होगा? 0 पहले आया होगा। लेकिन प्यारे बच्चा को जान के सरप्राइज होंगे कि 0 बाद में आया। ये सब बाद में आया, 0 बाद में आया, ये सब पहले आया। ये सब पहले है। 1 से लेकर 9 तक क्या आया? पहले आया। अब सोच के देखो, एक बात दिमाग में रखो, जब सोचो कि आदमी जो भी है, इंसान, चूंकि नंबर तक किसको जरूरत पड़ता है? इंसान को। ठीक है, गाय भैंसी को थोड़ी नंबर का जरूरत है, उसको मतलब है। अब भैंसी को थोड़ी पता नंबर का मतलब है ना बुआ? हमको किसको मतलब है? नंबर का। सोच के देखो, इंसान को जो पहला इंसान बना होगा उसको शिकार करना किसने सिखाया होगा? खुद से सीखा होगा। बस क्या होगा? उसको नीड पड़ा होगा, भूख लगा होगा भाई, नीड पड़ा होगा, शिकार किया होगा। किसने सिखाया? नहीं। इन्हें कि हाँ भाई शिकारी का आविष्कार किसने किया, कि किसी को नहीं पता। पता है आपको? मैं आपसे पूछूंगा कि सबसे पहला पेंटिंग कौन किया होगा, आपको पता है? किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता। अब उसमें से कहेंगे सबसे बेस्ट पेंटिंग कौन किया था, बता दोगे आप। मैं पूछा कि पेंटिंग करने का जो अगर आविष्कार होगा किसने किया होगा, आपको नहीं पता। आपको नहीं पता है, क्योंकि यहाँ किसकी बात आता है? किसी को मन किया होगा, खुश होगा उस दिन, उसका मूड अच्छा होगा, कुछ चित्रकला कर दिया होगा, पेंट। ये अभी के टाइम में एंशिएंट टाइम से होता चला आ रहा है। तो प्यारे बच्चे, ये भी किसका काम है? नीड का। आप पढ़ क्यों रहे हो? नीड है भाई, कुछ ना कुछ अच्छा करना है सर जीवन में। क्या? तो जो जो नीड के लिए हुआ ना, उसका आविष्कारक नहीं है, क्योंकि सबके लिए था वो। मतलब जो जो जिसको जरूरत के लिए तुम कोई काम करते हो, उसका कोई आविष्कारक नहीं होता है। क्योंकि डॉक्टर, जैसे मान लो डॉक्टर पास जाते हो तो क्यों जाते हो? वो नीड है आपको। बिना नीड के डॉक्टर, अच्छा मान लो तुम स्वस्थ हो, डॉक्टर का हालचाल पूछते हो आप? ये डॉक्टर साहब कैसे थे आप, क्या कैसे हैं आप? नहीं पूछते हो ना। क्या भगवान से भी लोग कब याद करते हैं? वही चीज है। तो जो भगवान भी उसी को, जो अगर मान लो नीड पड़ेगा और आप उसको आप डिस्कवर कर रहे हो, तो उसको आप कोई डिस्कवर नहीं कराता उसको। बात समझ आया? मतलब कहने का मतलब ये कि जो 1 से लेकर 9 तक लोगों को जरूरत पड़ा होगा, नीड पड़ा होगा, इसलिए कोई आविष्कार इसका नहीं है। मतलब 1 to 9 पहले आया, 0 बाद में आया। यहाँ सुनोगे, एक अच्छी बात बताना जा रहा हूँ कि जब सर ये जो है ना 0, रामायण सुने होगे ना, रामायण का नाम सुने होगे, तो उस समय आर्यभट्ट जी का जन्म नहीं हुआ था, आर्यभट्ट जी के बाद में जन्म हुआ।
तो सोचो सर उस समय तो रावण के 10 सिर हुआ करते थे, फिर जीरो का आविष्कार था नहीं, 10 के लिखते कैसे? सवाल आया है, क्वेश्चन आ गया है ना। जीरो का आविष्कार तो बाद में हुआ। हेलो, मेरा बात सुन रहे हो? जीरो का आविष्कार बाद में हुआ। तो सर रावण के 10 सिर हुआ करते थे, हाउ? कैसे किसी को पता चला कि 10 सिर है? क्योंकि उस समय तो जीरो था नहीं। अच्छा, जीरो नहीं रहेगा तो 10 कैसे आएगा? चलो जीतू बताओ। क्योंकि उस समय हिंदी और संस्कृत बोलता, संस्कृत उसमें हिंदी संस्कृत में लिखा, उसको 10 ऐसे लिखा जाता था, नंबर भी नहीं लिखा था, वर्ड में शब्दों में लिखा जाता था, 10 ऐसे होता था, नंबर में नहीं होता। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपने एक छोटी बात समझा कि सर दुनिया में नंबर जो डिजिट्स होते हैं ना 10 होते हैं, 0 to 9 कितने होते हैं? 0 to 9। 0 पहले आया कि 1 to 9 आया? पहले 1 to 9 पहले आया। 1 to 9 का कोई डिस्कवर किया किसने? नहीं, किसी को पता नहीं। सर आप ये बताओ, जब कोई आदमी का डिस्कवर नहीं करता है, जैसे कि हम लोग बचपन में मूवी देखते थे, जिस हीरो का नाम नहीं जानते थे उसको बोलते थे कि नया हीरो है। अब हीरो का नाम नहीं जानते थे, बोलते थे नया हीरो का फिल्म देखे हैं। उसी तरह से इसका जब आविष्कार नहीं था ना, जी किसी को पता नहीं चला कि कौन आविष्कार किया, लोगों ने बोला कि नेचर ने दिया। नेचर मतलब प्रकृति ने दिया। कौन दिया? प्रकृति ने दिया। अब सही हिंदी में देख लेना तुम लोग, किसने दिया? प्रकृति ने दिया। किसी को पता नहीं था ना, तो क्या बोल दिया कि प्रकृति ने दिया, क्योंकि कोई से डिस्कवर नहीं। अच्छा ये मैं पूछूंगा जीरो किसने दिया? आप बोलोगे सर आर्यभट्ट ने दिया। बात समझ रहे हो? लेकिन किसने दिया? किसी को पता नहीं था, लेकिन लोगों ने क्या कर दिया? समझ आया? बात समझ आया ना बुआ? इसी को बोलते हैं नेचर। इंग्लिश हिंदी बोले तो, इंग्लिश बोले तो नेचर। इतना समझ आया? क्लियर है? तो 1 to 9 कहाँ से आया? प्रकृति ने दिया, क्योंकि किसी ने डिस्कवर नहीं किया था। किसको किया होगा पता नहीं, किसी को जरूरत पड़ा होगा, लोग काउंटिंग वाउंटिंग सीख गया होगा। चलो, अब जीरो का आविष्कार बाद में लोगों को लगा कि जीरो का आविष्कार करना चाहिए, तो लोग कुछ नहीं कर दिया। ये भी नेट आर्यभट्ट जी पार्टिकुलर एक आदमी की है ना, तो इसलिए नाम आर्यभट्ट जी का नाम जानते हैं, इनका नाम नहीं जानते हैं। फिलहाल इतना आया। और पूरा जो नंबर सिस्टम बनेगा किसको बनेगा? इसी डिजिट बनेगा। ठीक है, अब चलो जैसे जैसे लोगों को समस्या आएगी, देखो बुआ अब हमको पता चल गया कि सर डिजिट जो है ना, डिजिट्स जो है बुआ वो हमारे पास 0 to कितना है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही ना है? टोटल डिजिट्स कितने हो गए बुआ? 10। अब लोगों ने क्या किया, सुन आराम से, अब जब नंबर डिजिट्स उसको पता चल गया तो उसको रिप्रेजेंट करेगा। डिजिट्स मिलेगा तो क्या करेगा? उसको रिप्रेजेंट का मतलब उसको दिखाएगा, दर्शाएगा। दर्शाने का अलग अलग तरीका था। ठीक है, अब दर्शाने का अलग अलग तरीका था, तो उसमें था पहला सिस्टम था जिसको बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। क्या था बुआ? डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम। ठीक है, उसके बाद बोला गया बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम। उसके बोला है हेक्सा डेसिमल सिस्टम। हेक्सा डेसिमल सिस्टम। फिर बोला ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। अब स्पेलिंग हमको लग रहा है कि ऊपर वाला में एस आई है। चलो डेसिमल सिस्टम, कि सही था पहले ही? पहले ही था ना? अच्छा एक बुआ हमको लगा डाउट। चलो ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो डेसिमल सिस्टम देख रहे हो, डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम और हेक्साडेसिमल से ऑक्टाडेसिमल सिस्टम है, मतलब नंबर को लिखने का अलग तरीका है। जैसे कंप्यूटर जो देखते हो ना, उसमें कौन सा सिस्टम लगता है? बाइनरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम लगता है? बाइनरी सिस्टम लगता है उसमें जो है। और हम लोगों का जीवन में कौन सा सिस्टम लगता है? डेसिमल सिस्टम। उसको बोलते हैं दशमलव पद्धति। हम लोग कौन पद्धति पढ़ रहे हैं? दशमलव। हम लोग की दशमलव पद्धति पढ़ते हैं। नींद आए किसी को बोल देना भाई, नींद ऐसा नहीं आना चाहिए, ऐसे किसी को आ जाए फिर भी तो बोल देना हमको। तो हम लोग कौन सिस्टम पढ़ेंगे बुआ? दशमलव पद्धति पढ़ेंगे। हिंदी बोले तो दशमलव पद्धति, इंग्लिश बोले तो डेसिमल सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लोगों ने जैसे ही उसके बाद डिजिट आया, जैसे हमारे गांव में, आपके गांव में भी कहीं से अगर पूरी हुई आता था, जैसे ही घर में आया फिर बांटना हम लोग शुरू कर देते थे कि फलाना को देना है, ऐसे सबको बांटना, डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। आप लोग भी किए होंगे, कहीं से प्रसाद आया तो क्या करते? डिस्ट्रीब्यूट करते थे ना? वैसे लोग नहीं करते थे। हाँ, अब नहीं करता लोग, अब के लोग जो है नहीं कर पाता, लेकिन पहले के लोग में ज़्यादा होता था कि कहीं से आया उसको बैना बोलता था गांव में कि बैना जाके बांट के आओ। क्या रे? चलो कोई बात नहीं। तो आपके पास कुछ रहेगा तभी बांटोगे ना, अब नहीं है तो क्या बांटोगे? कुछ रहेगा तभी बांटोगे ना। तो किसी के पास सिस्टम आया, हेलो डिजिट आया बुआ, तो उसको क्या करेगा? अलग अलग से रिप्रेजेंट करने लगा, किसी को जो अच्छा लगता होगा उसके हिसाब से बनाएगा। ठीक है, जैसा लोग रहेगा वैसे सिस्टम बनाएगा। नहीं समझ में आ रहा है?
मतलब सिंपल सी बात, आपका डाटा है, डाटा को क्या करोगे, सजाओगे ना। तो हर आदमी का अलग अलग दिमाग है, जितना बच्चा माथा है सबका, इतना माथा दिख रहा है हमको, सबका माथा अलग अलग होगा, तो सबका सजाने का तरीका अलग होगा, सबका सेम होगा, अलग अलग होगा। कोई आदमी का सामान रखने का अलग तरीका होगा, उसको सजाने का अलग तरीका होगा, नहीं। तो जिस तरह सजाने का तरीका, उस तरह से कितना मेथड बना। जो दुनिया में बहुत सारे लोग थे, लेकिन बुआ हम लोग के लिए जो है मैथमेटिशियन बहुत अच्छा आदमी थे, वो क्या की कि भैया इतना सिस्टम सब आदमी के हिसाब से चलेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो लोगों ने कहा कि ये सब सिस्टम को हटाइए आप, ये सब सिस्टम आप काम का नहीं है, ठीक है। आपके काम का जो सिस्टम है बुआ, आपके काम का सिस्टम कौन है, बस एक ही सिस्टम है। क्या क्या कौन सा सिस्टम है बुआ, डेसिमल सिस्टम। अब डेसिमल सिस्टम में सर कौन कौन सा डाटा हो सकता है वो समझते हैं बुआ। चलो ये 7 है ना, इसको वो भी बोला गया डेसिमल में। सर डेसिमल कैसे हो गया बुआ, 7 भी डेसिमल सिस्टम में बोला गया, 7.5 भी डेसिमल सिस्टम में है, अगर 7/2 लिखे ये भी डेसिमल सिस्टम में है, √7 है वो भी डेसिमल सिस्टम में है, ठीक है। समझ देख रहे हो, 7 होल 1/2 है वो भी डेसिमल सिस्टम में कहलाएगा, समझ में आ रहा है। 0.3 पे 3333 जा रहा है, ये भी डेसिमल है, और 0.572 7 डॉट डॉट ये भी क्या है, डेसिमल है। सर डेसिमल में तो बहुत सारा नंबर होगा, सारे डेसिमल में आ गए, ये भी डेसिमल में है। अब तुमको लग रहा है डेसिमल में नहीं है, ये डेसिमल में है, क्योंकि इसके पॉइंट इसके बाद 7.00 लिख नहीं सकते हो तुम, लिख सकते हो ना, इसका मतलब ए भी डेसिमल में है, ए भी डेसिमल में है, सारे नंबर क्या चीज में, डेसिमल में। तो सर इसका मतलब रूट में भी रूट वाला भी डेसिमल बोल रहे हो आप, पॉइंट वाला भी कोई डेसिमल बोल रहे हो, मतलब दुनिया में सारा नंबर किस फॉर्म का है, डेसिमल में। तो सर सारा नंबर जब डेसिमल में है तो उसको लोगों ने कहा कि देखिए भाई दो ही तरह के डेसिमल है इसमें, कितना तरह का डेसिमल है, 2 तरह का है। अब कहा सर 2 तरह का कौन सा है, तो वो इसमें एक है रिपीटिंग, कौन सा है, रिपीटिंग है, एक है नॉन रिपीटिंग, 2 ही तरह के इसमें नंबर है, नॉन रिपीटिंग। अब बताते हैं कैसे, रुकिएगा घबराइएगा नहीं। एक होता है रिपीटिंग है, एक नॉन रिपीटिंग है। जैसे कि मैं पूछूं आपसे, जैसे आपसे पूछ रहा हूँ, रिपीटिंग में कहोगे तो सर इसको रिपीटिंग कह सकते हैं क्या, नोट आउट करते हैं, रिपीटिंग कर सकते हैं क्या, 0.3 पर रेकरिंग, ये भी सर रिपीटिंग नंबर है ना। अब थोड़ा सा माथा में तुमको दर्द होगा, देखो क्या, अगर मैं बोलूं 7 भी रिपीटिंग नंबर है, 7 रिपीटिंग नंबर है, थोड़ा सा माथा में दर्द हुआ, हाँ ये बुआ 7 भी रिपीटिंग टर्म होता है, 7 में क्या है, रिपीटिंग टर्म है। सर नहीं समझे, सर समझ में आएगा बुआ, हम स्टूडेंट या टीचर खुद बन के बताएंगे आपको, चिंता नहीं करना है। 7.00 तुमको जितना माने जो डाल सकते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 0 रिपीट कर रहा है तो ये भी क्या नंबर है, रिपीटिंग नंबर। अब आते हैं आगे, अब समझ हो गए, 7 भी क्या है, रिपीटिंग नंबर है। नंबर एक चीज पढ़ो, हम इतना डिटेल पढ़ोगे ना, इसके बाद हमको नहीं लगा जीवन में तुमको कभी नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, ये बात अभी पढ़ लो, इसके बाद कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, कभी भी, मतलब आगे भी बढ़ोगे तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। अच्छा चलो अब एक बात कर रहे हैं सर, 7/2, 7/2 को करोगे तो कितना आएगा, 3.5, 3.5 भी बुआ रिपीटिंग नंबर है। सर कैसे सर, तो 3.5 उसके बाद 0 कितने भी 0 लगा लो, कोई फर्क नहीं किसी को पड़ने वाला है, पड़ेगा। इसका सर 7/2 ही क्या है, अब बताओ, तो सर 7 भी रिपीटिंग हो गया। अच्छा 7.5 रिपीटिंग होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई, अब तो बोलो, हाँ सर। अच्छा रूट इसको छोड़ दो, इसको करोगे कितना होगा, 7 गुना 14, 1 15, 15/2, 15/2 पर डिवाइड करोगे 7.5, रिपीटिंग है कि नहीं है। इसका मतलब सर आप कह सकते हो कि सर 7 होल 1/2 भी रिपीटिंग नंबर है, आया ना। चलो एक बात और, अब बात कर सर √7 क्यों नहीं बोल रहे हो आप, बताते हैं। √7 को एक काम करता है, √7 से पहले हम आपको इस √7 के जगह पे √2 कर देते हैं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, √2। अब सुनो बुआ, तो सर 0.3 भी हमको रिपीटिंग दिखा, 7 भी रिपीटिंग है, 7/2 भी रिपीटिंग है, 7 होल 1/2 भी रिपीटिंग है। अब आते हैं इधर नॉन रिपीटिंग में कौन कौन हो जाएगा, अब देखो 0.1 2 3 4 3 1 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग का मतलब हुआ जो चेंज, जो रिपीट करेगा ना तो अलग अलग नंबर से रिपीट करेगा, उसको बोला जाता है नॉन रिपीटिंग। अब √2 का वैल्यू तुम लोग जानते होंगे, तुम लोग जानते हो √2 का वैल्यू होता है 1.414321 डॉट डॉट डॉट। अगर जो बच्चा क्लास 8 में पढ़ा होगा ना तो √2 का वैल्यू निकाला होगा। अगर तुमको इससे दिक्कत है तो √3 वैल्यू तुम पढ़े होगे मेंसुरेशन में या कहीं ना कहीं पढ़े होगे। √3 का वैल्यू होता है 1.732 डॉट डॉट डॉट, पढ़े हो कभी √3 का वैल्यू, तो मैं टेंशन क्या ले रहा हूँ, थोड़ा सा है ना स्माइल लेकर रखने के लिए चेहरे पे, मतलब इसके लिए भी तुमको डांटना पड़ेगा, स्माइल करो, क्या मजाक है भाई। तो √3 भी क्या है, तुम मजा नहीं आ रहा है क्या,
जो तुम पहले पढ़े हो अब देखो ना तुम्हारा जो सब चीज खत्म हो जाएगा। देखो अभी √3 भी क्या है बुआ, चूंकि रिफ्टिंग है। देखो रिफ्टिंग का मतलब क्या, एक ही जैसा बढ़े, और नॉन रिफ्टिंग का मतलब क्या हुआ, अलग अलग डिफरेंट होगा। सर इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो √2 भी, तो सर √2 भी सर 1.414321 डॉट भी क्या है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि भैया बताओ 0.123, चाहे इधर 0 पॉइंट छोड़ दो, सीधा लिखो 5.712 डॉट डॉट डॉट, बताओ ये नॉन लिफ्टिंग है। तो दुनिया में दो ही तरह के नंबर आया। कितने तरह का नंबर, एक सर दुनिया में रिपीट कर रहा था, एक रिपीट देख रहे हो। अब देखो जो भी हम इतना नंबर लिखे थे ऊपर, अब दो कैटेगरी में बांट दिए। आ गया, एक था सर रिपीटिंग, एक था। अच्छा देखो ये मेरा कहानी है, मैं कहानी के माध्यम से, अगर मान लो कोई बच्चा या कोई चोर है और एक ही पैटर्न पे चोरी कर रहा है, तो पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा, कुटाएगा भी। अच्छा लेकिन अगर अलग अलग पैटर्न से चोरी कर रहा है, अलग अलग पैटर्न से, आज कुछ और किया कल कुछ और करेगा, अलग अलग पैटर्न से, तो क्या उसको पकड़ना मुश्किल है कि आसान है, इसका मतलब प्यारे बच्चों जो जो रिफ्टिंग है ना उसको तुम टर्मिनेट कर सकते हो, उसको खत्म कर, उसको पकड़ सकते हो, मतलब उसको तुम PYQ के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, जो है उसको क्या कर सकते हो, PYQ फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा कोई बात नहीं, वहीं पे आ जाएगा, बात समझ रहे हो। मतलब जो नंबर हमारे पास है, नंबर जब हमारे पास है वो क्या हो सकता है, इन्वर्टर जो है ना बोलने लगा ना रे। एक फैन ऑफ कर दो, गर्मी में पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो चलो। कहाँ थे प्यारे बच्चों, हाँ तो नंबर दो ही तरह की दुनिया में आया, एक था रिपीट कर रहा था, एक नॉन रिपीटिंग था, ये नहीं पढ़े हो क्या तुम, हमको डिस्टर्ब मत करो क्योंकि हम जो पढ़ाने वाले भूल जाएंगे, क्योंकि हम पढ़ाते हैं तो मेरे दिमाग में एग्जाम्पल भी क्रिएट होता रहता है, अब तुम डिस्टर्ब करोगे तो हम एग्जाम्पल भूल जाएंगे। कहाँ थे हम, फिर वहीं पे आया गया। नंबर जो हमारा दो तरह का था, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। मेरे हिसाब से जो आदमी एक ही पैटर्न पे चलता है उसको पकड़ना आसान होता है, और जो अलग अलग तरीका से चलेगा उसको पकड़ना मुश्किल है। अच्छा देखो दुनिया जो है, अब जिसको पकड़ सकते हो उसी के बारे में कुछ सोच सकते हो, जो नहीं पकड़ाएगा उसको क्या है। तो सोचो यहाँ पे एक छोटा सा बात तुमको समझाना चाह रहे हैं, आधे मिनट। हाँ तो जो रिपीटिंग नंबर था उसको पकड़ा जा सकता है, मतलब पकड़ोगे तो खत्म किया जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है। किसको खत्म करोगे, जो रिपीट कर रहा था ना बुआ उसको खत्म कर सकते हो। खत्म करने का मतलब, कभी गेम खेलते हो उसमें लिखता है टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब खत्म कर देना, टर्मिनेट मतलब क्या होता है, खत्म कर देना, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, जो रिपीटिंग होता है वही टर्मिनेटिंग होता है, इसको तुम लोग हिंदी बोलते हो शांत। क्या बोलते हो, शांत। शांत कौन हो सकता है, जो रिपीट करेगा, जो रिपीट नहीं करेगा वो शांत नहीं हो सकता है। ठीक है, सर ये कौन है सर, अब इसको नॉन रिपीटिंग था, नॉन रिपीटिंग को खत्म नहीं कर सकते, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसका नाम क्या कहोगे, नॉन टर्मिनेटिंग। बुआ समझ में आया। अब देखो तो जो भी आदमी अगर नॉन टर्मिनेटिंग में जाता है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, अब ये थोड़ा बदमाश टाइप का आदमी है, ये रुक ही नहीं रहा है, कुछ ज्यादा शातिर है, लेकिन ये आदमी अच्छा है, टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट हो गया ना, तो टर्मिनेट होगा तो एक नया फॉर्मेट बनेगा, जब उसको तुम टर्मिनेट करोगे बुआ, जब उसको तुम रोकोगे, उसको तुम जब पकड़ लोगे तो उसका एक नया जन्म होगा। ठीक है, तो जब टर्मिनेट हो जाता है तो एक नया फॉर्मेट बनता है, किस फॉर्मेट बन जाता है उसको तुम, जैसे तुम बचपन में पढ़े होगे क्लास 9th में, इसको तोड़ते हो तो तुमको 1/3 आता है, तोड़े हो कभी, हाँ या ना बोलो ना। 0.3 को जब आप ब्रेक किए होगे, सॉरी 0.3 पर रैकरिंग को, तो आपको 1/3 आया होगा, नहीं आता है तो ऐसे देखिए, आप लोग बड़ा जो है ना शांत हो जाते हैं, सबसे दिक्कत है। 0 पॉइंट डालिए, 0 डालिए, 3 3 होगा, फिर एक पॉइंट की वजह से फिर 0 डालेगा, फिर 3 3 फिर 3 3 चलते रहेगा। क्लास 9th वाला नहीं पढ़े हो क्या, पहले चैप्टर में तो पढ़े हो गए, बोल नहीं रहे थे उस समय से, कहाँ थे बुआ। तो इसका मतलब सर खत्म हो सकता है, टर्मिनेट हो सकता है, तो टर्मिनेट होगा तो नया नया फॉर्म बनेगा, नया फॉर्मेट बन जाएगा, उसका नाम होता है रेशनल। क्या नाम होगा, रेशनल हो गया, क्या नाम हो गया, रेशनल। रेशनल को हिंदी बोलते हैं परिमेय। क्या हो गया, परिमेय। सर ये तो खत्म नहीं हो सकता है सर, ठीक है, तो इसका एक नया नामकरण दे दिया जाएगा, लोगों ने कहा कि भैया
इसका नाम है इरेशनल। हाँ वही अपरिमेय, क्या नाम हो गया बुआ इसको? इरेशनल, इरेशनल नंबर, इसको बोलते हैं हम लोग अपरिमेय। तो अब देखो हम पूछेंगे तुम लोग से, ध्यान से देखो, चला कहाँ से? डेसिमल सिस्टम। दुनिया में सर जितने भी नंबर आप सोच सकते हो, जितने भी नंबर है सब डेसिमल में है। डेसिमल दो तरह का होता है, रिपीट करेगा एक, रिपीट नहीं करेगा। रिपीट करेगा उसको हम उसको रोक सकते हैं, मतलब टर्मिनेट कर सकते हैं। टर्मिनेट करेंगे तो नया फॉर्मेट बनेगा, उसका नाम होता है रेशनल। टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो उसका नाम होता है इरेशनल, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। और हम लोग जो है अच्छे आदमी के ऊपर ज्यादा बात करेंगे, इसका मतलब ये रास्ता ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि इसके आगे कुछ हुआ ही नहीं। इसका कुछ आगे हुआ नहीं हुआ तो इसका वंश यहीं पे खत्म हो जाएगा। ये अच्छा आदमी था, ये इसका वंश आगे बढ़ेगा। किसका? किसका? रेशनल का। तो रेशनल का अगर बात करें हम लोग, थोड़ा सा देखो इस पे, इसको साइड करो। रेशनल का अगर बात करें, रेशनल का अलग अलग फॉर्म में बनेगा। देखो भाई रेशनल, अब यहां से रेशनल का पार्ट बनेगा। रेशनल दो तरह का बनेगा बुआ, रेशनल दो तरह का बनेगा। एक का नाम बनेगा जिसको बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बनेगा बुआ? हिंदी बोले तो भिन्न, हिंदी बोले तो। और अगर इसमें बात करें, एक बनेगा इंटीजर। एक क्या बनेगा? इंटीजर, इसको बोलते हैं पूर्णांक। फिर से रिपीट करते हैं एक बार वंस मोर कि सर दुनिया में दो ही तरह का नंबर है, एक रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग को टर्मिनेट कर सकते हैं, टर्मिनेट करेंगे तो नया फॉर्मेट बनेगा जिसका नाम होता है रेशनल। ठीक है, एक होता है नॉन रिपीटिंग, सर उसको आप खत्म नहीं कर सकते हो तो उसका नाम हो जाता है इरेशनल, जिसको बोलते हैं अपरिमेय। इरेशनल वाला रास्ता ब्लॉक हो गया क्योंकि उसके आगे नहीं जा सकता है। किसका रास्ता आगे चलेगा? रेशनल। जो जिसका नियत साफ होता है, जो दूसरे का भलाई करता है, उसका जीवन हमेशा अच्छा रहता है। बुराई करोगे आज न कल तुम्हारा अंत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमेशा हेल्प करो। देखो ये आदमी का, देखो इसका बुरा हाल हो गया। इसका तुम कभी भी अपरिमेय संख्या का कभी तुम परिवार के बारे में नहीं पढ़े होगे, इसका टाइप नहीं पढ़े होगे। पढ़े हो कभी? होता ही नहीं तो कहाँ से पढ़ोगे? होगा तभी तो पढ़ोगे, होता ही नहीं है। समझ में आ रहा है बुआ? हेलो, समझ में आ रहा है? हम जो पढ़ा रहे समझ में आ रहा है? चलो अब देखो हिंदी इंग्लिश वाला बात हम पहले बता दिए। देखो क्या है, भिन्न है क्या है यहाँ पे? पूर्णांक संख्या। तो दुनिया में नंबर तो बहुत सारा था, अब रेशनल के बारे में बात कर रहे हैं। रेशनल कैसे दिखता है बुआ? पी बाई क्यू। तुम लोग पढ़ते हो जहाँ पे क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, पढ़ते हो आप लोग कि सर दुनिया में ऐसा नंबर जिसको पी बटा क्यू में लिख सकते हो, वो सब क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। रेशनल नंबर कौन कौन होते हैं सर? थोड़ा सा इसका चेहरा देख लीजिए, खूबसूरत चेहरा है इसका। देखिए 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 हो गया होगा, 3/2 भी कर सकते हो, 0.5 भी कर सकते हो, -3/2 भी कर सकते हो। मतलब सर इसमें क्या हुआ, इसमें बटा वाला भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, पॉइंट भी हो सकता है, सब क्या है? लाइन आ गया क्या? हाँ, तो पहले बच्चों समझ में आया इसका मतलब सब क्या है? रेशनल है। तो दो तरह का रेशनल वाला, एक बोला गया इंटीजर, एक बोला गया फ्रैक्शन। हाँ ऐसा भी नहीं बोला था। चलो तो बुआ इसमें कौन कौन लोग आएंगे? देखो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इधर आएगा -1, -2, -3 एंड सो ऑन। बस 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 इतना ही बोलना है। ये सब क्या हो गया? इंटीजर। और फ्रैक्शन में कौन हो गया बुआ? 1/2, 1/3, 1, 2, 3, ये सभी है, चूंकि इसके 1 है ना सबके नीचे, 5/2 ऐसा 3, इस तरह से। एक तुमको जान के सरप्राइज होंगे आप लोग कि फ्रैक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। हमेशा कैसा होता है? ये कभी निगेटिव। मैं आपसे पूछ दूंगा कि -3/2, मैं पूछूंगा -3/2 फ्रैक्शन होगा या इंटीजर होगा? बुआ इंटीजर नहीं है ना फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये क्या है? निगेटिव है, पहला हट गया। इंटीजर का देखो चेहरा, देखो कितना खूबसूरत चेहरा है, कभी पॉइंट में नहीं होता है, हमेशा कंप्लीट होता है। या तो 1 या तो -1, या तो 2 या तो -2, या तो 3 या तो कभी भी जीवन में कभी भी नहीं होता है 2.1, कभी इंटीजर नहीं होता। अगर मैं तुमसे पूछूं 2.1 क्या होता है, -2.1, तो इंटीजर नहीं है बुआ। 2.1 इंटीजर। अगर मैं पूछूंगा -2, अब बताओ, अब इंटीजर समझ में आया? अगर आपसे कोई पूछ देगा, हालांकि मैं पहले पूछना चाहता था लेकिन छोड़ दिया, -5.2 बताओ इंटीजर है? फ्रैक्शन होगा? बोलो ना। क्यों नहीं होगा? पहला तो निगेटिव है, पहला तो निगेटिव है, तो निगेटिव है तो सर फ्रैक्शन तो होगा नहीं। अच्छा बुआ एक बताओ, अगर हम इसको हटा दिए 5.2 पूछो, बताओ हमको, तुम बताओ 5.2 इंटीजर है? यस नो? इतना लेट क्यों सर? पॉइंट में है, इसमें इंटीजर नहीं, एक लाइन में।
अच्छा चलो बता, अब फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है, फिर सोचो, क्योंकि इसे डेसिमल हटा सकते हो आप, डेसिमल हटाओगे तो क्या आ जाएगा, कितना 52/10। फ्रैक्शन है, अभी ये फ्रैक्शन नहीं है, अभी ये फ्रैक्शन नहीं है बुआ। फ्रैक्शन तब होता है, इसका एक बात और ऐड कर लो कि पॉजिटिव तो होता है हमेशा, कैसा होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। कैसा होता है सर, ये क्या कह दिए सिंपलेस्ट फॉर्म, समझते हैं बुआ। अभी 2 से कट सकता है, अभी 2 से कटेगा, कटेगा ना, कितना हो जाएगा 26, अब टाइम बताओ 5, अब कटेगा किसी से, अब ये फ्रैक्शन हो गया। तो सर इससे पहले क्या था, रेशनल था, इससे पहले क्या था, तो ना एकदम छोटी छोटी बातें हैं, अगर किसी से पूछ दो ना तो दिमाग उसका लिया, अगर मैं सिंपल किसी बच्चा से पूछो ना -2.5 उसी का बोलेगा इंटीजर है। पता है बच्चा क्या दिखता है, बस माइनस प्लस दिखता है, उसको नहीं देखना है बुआ, आपको ये भी देखना है कंप्लीट फॉर्म है कि नहीं है। एक हाँ फ्रैक्शन कौन सा, ये नेगेटिव बुआ, ये हमेशा पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है, कैसे किसको रखता है, वो हमेशा पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है। बात समझ आया, कैसे रखता है, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा सिंपल रहता है, हमेशा सिंपल, दिखावा नहीं करता, ये हमेशा अच्छी सी बात करेगा, कौन, फ्रैक्शन, और दिखावा नहीं करेगा, सिंपल रहेगा। जैसे मान लो 25 बटा का तुमसे पूछ दिया 20, फ्रैक्शन है, अभी नहीं है, अभी तो नहीं है ना सर, अभी है तो क्या है सर, रेशनल है सर, अभी रेशनल है बुआ, आप काट दोगे बुआ 5/4, अब क्या हो गया, अब फ्रैक्शन हो गया। लेकिन अगर मेरा बात मानो, अगर तुम लोग पीछे से बुआ तुम बोल रहे हो, बताओ -20 अगर मैं 10 बोल दूं, फ्रैक्शन है या इंटीजर है, हाँ हाँ बोलो, इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है, क्यों नहीं है, फ्रैक्शन है बट काटने, काट दो, चलो काट दिए हम, 2 आ गया, -2 आया, अब बताओ -2 फ्रैक्शन तो नहीं होगा, इंटीजर, इंटीजर हो जाएगा, इंटीजर होगा नहीं होगा, एक एक नंबर को पकड़ो ना, उसके पूरा उसका पूरी जितना भी पार्ट है सब खोल दो उसको, एक नंबर पे अगर मान लो 2 पकड़े तो सर 2 क्या है, डेसिमल है सर, डेसिमल में कौन है, रिपीटिंग है सर, रिपीटिंग में कौन है सर, टर्मिनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टर्मिनेट में क्या बनेगा सर, रेशनल बनेगा, रेशनल में कौन बनेगा, इंटीजर बनेगा, इंटीजर में कौन बन सकता है, फ्रैक्शन भी बन सकता है। ऐसे एक एक बात इस पर खोल दो, 2 नंबर उठाओ, अभी मैं और पढ़ाऊंगा आगे, एक नंबर को हम 50 तरह के सोच सकते हैं, तब तुम ना तो क्लियर रहेगा, सब में एक एक खल में जाना पड़ेगा, है ना, पार्ट में जाएंगे। अब यहाँ तक तुम लोग पहुंच गए होंगे, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, बैठ जा, जो भी मन में पहले से जो कुछ आइडिया होगा वो सब डिलीट हो गया होगा कि सर फ्रैक्शन क्या होता है, इतना डिटेल में तुम पहले से भी नहीं जानते होगे कि क्या है ये सब बातें, हालांकि तुम लोग अब समझ में आ गया। अब मैं तुमसे पूछता हूँ इंटीजर क्या है बुआ बताओ, हमेशा कैसा होता है, कंप्लीट फॉर्म होता है, हमेशा ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, बस हमेशा कंप्लीट होना चाहिए, कभी भी 3/2 नहीं होगा, 1.5 बोलो ना। अच्छा फ्रैक्शन कैसा होता है सर, हमेशा पॉजिटिव और हमेशा सिंपल, हमेशा पॉजिटिव और हमेशा सिंपल, क्लियर हो गया। अब चलो, अब इसका कोई टाइप नहीं है, इसका कोई टाइप नहीं है, टाइप किसका पढ़ेंगे, इंटीजर का। इंटीजर 3 तरह का होता है बुआ, इंटीजर का 3 टाइप है, कितना टाइप है, 3 टाइप है। एक को बोला गया पॉजिटिव इंटीजर, एक को बोला गया निगेटिव इंटीजर। देखो हम जो माइनस भी लिख रहे हैं ना, हेलो, इसका मतलब माइनस निगेटिव से माइनस है, भी लिख रहे हैं, इसको प्लस लिख रहे हैं मतलब पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव। एक होता है न्यूट्रल, ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब सर बताते हैं पॉजिटिव कौन बनेगा बुआ, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सब पॉजिटिव वाले लोग हैं। अब आते हैं इधर 1, अच्छा माइनस वाला ना, एक मिनट बुआ, माइनस वाला में क्या रखोगे आप, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन कर दिए। 0 क्या है आपका, न्यूट्रल है, 0 क्या है, न्यूट्रल है। अब देखो, अब ये जो इंटीजर है ना, उनके 3 लोग हो गए, 3 पार्ट में बट गया, कितने पार्ट में, 3। अब एक पॉजिटिव मतलब अच्छा अच्छा बातें बता रहा है, क्या है, अच्छा अच्छा। अब मान लो तुम्हारा कोई, अगर मैं रास्ते में चल रहे हो, ठीक है, कोई आम का पेड़ तुमको पीट दिया हो, ऐसा हुआ है, नहीं ऐसा होता कि आम का पेड़ तुमको पीट दिया, मतलब नेचर कभी भी किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता है, पहुंचाता है, जहां तक कि जो होता है हमारे को क्या है, बेनिफिट पहुंचाता है। तो जो नेचर से मिलता है हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, कैसा होता है, पॉजिटिव, वो भाई नेचर से आया है ना, पॉजिटिव चीज है, अच्छा अच्छा बात बता रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया नेचुरल नंबर। क्या नाम हो गया, मतलब इसको हिंदी बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, लोगों ने क्या नाम दे दिया, नेचुरल। नेचुरल क्यों बोला गया पता चला ना, क्योंकि अच्छी अच्छी बात बता रहा था, हमेशा पॉजिटिव बात बता रहा था, इसलिए इसका नाम
अब ये गाली दे रहा है किसी को, देखो निगेटिव बात, ये निगेटिव बात है ना। हेलो, ये निगेटिव बात बोल रहा है। तो जो निगेटिव बोलता है, जैसे मानो कोई रोड पर गाली दे रहा है किसी को, तुम जाकर मुंह लगाओगे उससे? चुपचाप निकल जाओगे साइड से। अच्छा, उसका नाम भी पूछने जाओगे तो भैया तुम्हारा नाम क्या था? नहीं ना पूछोगे, बस चुपचाप, इसका कोई नामाकरण नहीं है। जो निगेटिव बात करता है उसका नामाकरण नहीं होता। ये हम नहीं करें, मैथ्स कहता है जो भी निगेटिव बात होगा उसको उसका नामाकरण नहीं होगा। अब बचा कौन? अब कौन बचा? जीरो। अब जीरो क्या है सर? तो अभी फिलहाल न्यूट्रल है, अभी क्या है? अब तुमको बात बताते हैं। अब चलो यहाँ तक डिटेल बात कर लिया हम लोग, तो सर अब फिर से वापस एक बार रिपीट करते हैं। नंबर हमारे दुनिया में कितने हैं? एक ही सिस्टम पढ़ते हैं, सिस्टम एक ही है जिसका नाम है डेसिमल। दुनिया में डेसिमल सिस्टम में दो तरह का नंबर होते हैं, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नंबर। वो जो रिपीट करेगा ना उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, उसको टर्मिनेट करने पे एक नया फॉर्म बनेगा, नया रूप बनेगा। उस नया रूप का नाम होता है रेशनल। क्या नाम होता है? रेशनल। ठीक है। एक होता है जो उसको नॉन रिपीटिंग होता है, मतलब उसको रिपीट नहीं करेगा, नॉन रिपीटिंग होगा, उसको टर्मिनेट कर सकते हो? नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग को नाम दे देता है इरेशनल नंबर। क्या होता है? इरेशनल। हिंदी बोले तो अपरिमेय संख्या। ठीक है। तो पार्ट किसका बनेगा फिर? रेशनल का। रेशनल दो तरह के नंबर होते हैं बुआ, एक होता है फ्रैक्शन, एक होता है इंटीजर। ठीक है। फ्रैक्शन का दो बात खूबसूरत बातें हैं कि सर हमेशा प्लस वाला होता है और हमेशा सिंपल फॉर्म में होता है, कोई दिखावा नहीं करता। इंटीजर में क्या खास बातें हैं? हमेशा कंप्लीट होता है, हमेशा कभी कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, कभी पॉइंट में नहीं होगा, कभी भी डेसिमल में नहीं होगा, हमेशा जैसा होगा कंप्लीट में होगा। निगेटिव भी हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछ दूं, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि -3, अगर -3 अगर शुरुआत से चलेंगे तो सबसे पहले चलेंगे डेसिमल है सर। डेसिमल है, क्या है? डेसिमल है। डेसिमल में कौन है सर? रिपीटिंग है। डेसिमल में कौन है? रिपीटिंग है। डेसिमल में कौन है? रिपीटिंग के बाद क्या हो गया? टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट कर सकते हो ना? देखो कैसे लिंक हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, फोटो बन रहा है सब। टर्मिनेट के बाद सर क्या रूप बनेगा? रेशनल का। रेशनल बनेगा। रेशनल में कौन है सर? इंटीजर है। रेशनल में कौन है? अब इंटीजर में आ गए। इंटीजर में कौन है सर? निगेटिव इंटीजर। कौन इंटीजर है? इसका नामकरण है। अब यहीं रुक जाएंगे, अब यहीं रुक जाए, इसका नामकरण है कि नहीं? तो यहां से यहां तक ये साइकिल चलना चाहिए। चले एक बार और, चलो जीतू खड़ा हो जाओ। 5 है ये। चलो 5 के बारे में बताओ सबसे पहले स्टार्टिंग से। पहला डेसिमल है बुआ, हाँ। दूसरा डेसिमल, दो रास्ता खुल गया ना फिर। डेसिमल का कितना रास्ता? दो। बोलो तो, कोई बच्चे बता सकते हो इधर से? बोल, बता सकते हो? रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग? नॉन रिपीटिंग है भाई। रिपीटिंग है, उसके बाद टर्मिनेटिंग है, उसके बाद रेशनल है, उसके बाद इंटीजर भी है, और कौन है? फ्रैक्शन भी है। फ्रैक्शन भी हो सकता है बुआ, फ्रैक्शन भी हो सकता है, नहीं हो सकता है? चलो फ्रैक्शन भी। अब आगे पॉजिटिव है सर। अब पॉजिटिव का नाम क्या हो गया? नेचुरल नंबर। आगे जाएगा ना नाम, नेचुरल तक आगे। अभी ये पूरा भरेंगे अभी हम, क्या समझ में आया? एक नंबर के बाद इतना तरह सोचना है, सोच लोगे? आया रे भाई, बैठ जा। तुमको आया? चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग कहाँ तक पहुंच गए बुआ? हम लोग चार्ट में कहाँ तक पहुंच गए? यहाँ तक पहुंच गए। इसका नामकरण हुआ? इसका नामकरण नहीं अभी, अब आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। अब सुनो बुआ, एक इसमें खूबसूरत चीज इसमें पढ़ना है हम लोग को, जिसका नाम है होल नंबर। किसका बात होता है? अब सीखो होल नंबर क्या। जनरली किसी बच्चे से पूछो कि होल नंबर किसे करते हैं, वो बोल देगा 0 को होल नंबर बोलते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा फेवरेट एग्जांपल होता है बच्चे को, वो आप इंडिया के क्या हो? सिटीजन हो। इंडिया क्या हो? आप खुद इंडिया हो क्या? इंडिया का क्या हो? सिटीजन है। हम लोग इंडिया के सिटीजन है, हम लोग खुद इंडिया नहीं है, नहीं ना है। उसी प्रकार से 0 जो होता है ना, होल नंबर का एक पार्ट है, खुद का होल नंबर नहीं है। ये उसी तरह से है जिस तरह से, मान लो क्या नाम है तुम्हारा? ऋषु, ईशु। चलो ईशु मान लो कि नहा धोआ के पूजा पाठ किया, एकदम नया नया ड्रेस पहन लिया। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग नया ड्रेस पहन लिया। अब देखो पूजा पाठ कर लिया और एक छोटा सा चंदन लगा लिया, तो इसका चेहरा थोड़ा सा इनहेंस हो जाएगा, क्योंकि चंदन लगाने से थोड़ा सा चेहरा क्या हो जाता है? इनहेंस हो जाता है। इनहेंस मतलब अच्छा दिखता है। बात समझे कि नहीं? ये कब हुआ है? छोटा सा एक चंदन लगाने से नहीं, उससे पहले शर्ट उट पहने हुए अच्छा से, मतलब नया नया पहने हुआ है, लेकिन थोड़ा सा एक चंदन लगाने से इसका चेहरा क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना, हाँ या ना?
तो उसी प्रकार से, अच्छा इसका पहले, अच्छा इससे मतलब चंदन तो बाद में आया ना, पहले इंसान हुआ होगा, पहले इंसान होगा, और कहीं चंदन लगा दो थोड़ी इनहेंस हो जाएगा। चंदन लगाने के लिए पहले माथा चाहिए। उसी प्रकार से हुआ, जीरो लगाने के लिए पहले क्या चाहिए? नेचुरल नंबर चाहिए। क्या चाहिए? तो बताओ, केवल चंदन का इंपॉर्टेंस है कि आदमियों का इंपॉर्टेंस है कि नहीं? तो कैसे हम कह सकते हैं कि चंदन ही सर होल नंबर है? कह सकते हो? तो जीरो को होल नंबर क्यों कहते हो तुम लोग? तो जीरो होल नंबर नहीं होता है। जीरो होल नंबर, जीरो होल नंबर नहीं होता है, जीरो होल नंबर का पार्ट होता है। सर जीरो क्या होता है? एक ग्रुप है। ये क्या है? ग्रुप है। उस ग्रुप में जीरो आ जाता है, ऐड हो जाता है, और ऐड होने के बाद इसका चेहरा और निखर जाता है। फिर मुंह खोल रही हो अगली, दिमाग खोलना है। पूरा खा जाएगी इसको। कहाँ थे बुआ? हाँ, मतलब प्यारे बच्चों, हम कहना चाह रहे थे कि जो नेचुरल नंबर जो देख रहे थे, पहले से नंबर बहुत बड़ा नंबर है, एक नंबर है बहुत सारा, उसमें जीरो आया और इसके क्वालिटी को एनहेंस कर दिया, तो एक नया नाम हो जाता है, इसका नाम होता है होल नंबर। क्या नाम होता है? तो बुआ पहले से ही ये बड़ा नंबर था, कंप्लीट फॉर्म बहुत बड़ा नंबर था, उसमें जीरो क्या हुआ? ऐड हुआ। लेकिन अब जीरो का अपना पहचान है क्या? अभी नहीं है। अभी अपना पहचान है? जैसे तुम्हारा नाम क्या हुआ? अब दीप लक्ष्मी का अभी अपना पहचान नहीं है। जितना लड़कियां हैं उसका अपना पहचान है ही नहीं। यहाँ अभी पापा के नाम से जाना जाओगे, ससुराल में जाओगे तो हस्बैंड के नाम से जाओगे, अपना पहचान है ही नहीं। मजाक नहीं, रियलिटी है। तो अपना पहचान बनाना पड़ेगा, तुम लोग समय है अभी। लड़का लोग का रहता है अपना पहचान। चलो, ये जो है नेचुरल नंबर, पहले से इसके पास अपना पहचान था। जीरो ना है अभी। जीरो क्या किया? इसको हेल्प किया हुआ। जीरो क्या किया? किसका? तो एक नया फॉर्म बन गया। नाम क्या हुआ? मैं अगर होल नंबर का डेफिनेशन पूछूं तो आप क्या बोलोगे? सर जीरो तो बचपन वाला पढ़ा, वो छोड़ देना। पहले इतना बोला सर, नेचुरल नंबर ग्रुप में जीरो को ऐड करने से एक ग्रुप बनता है, उस ग्रुप का नया नाम होता है। ऐसे बोलना है। बचपन में जीरो से स्टार्ट हो गया होल, ये सब बचपन वाला बात है। अब बड़ा हो गया ना, जो कपड़ा तू बचपन में पहनता था अब नहीं पहनता है। वही चीज जो बचपन में पढ़ा होगा वो अब छोड़ दो, अब आगे बढ़ो। ठीक है, चले आगे। तो बुआ नेचुरल नंबर का ग्रुप था सर पहले से, उसमें जीरो को हम ऐड कर दिए हैं, एक नया फॉर्म बन गया, नया नंबर का ग्रुप बन गया, उस ग्रुप को ना बोलते हैं होल नंबर। अच्छे से कुछ समझा के बोलना। ठीक है, तो सर एक तरह होल नंबर का डेफिनेशन की बात किया करें अगर बुआ, होल नंबर का अगर डेफिनेशन की बात करें तो होल नंबर का डेफिनेशन की बात करें क्या होता है सर? एक ग्रुप ऑफ, अगर बात करें जीरो से स्टार्ट होता है ना, यही ना, ऐसा जाता है ना। ये क्या किया? क्वालिटी को इनहेंस कर दिया, क्वालिटी को इनहेंस कर दिया। इनहेंस मतलब अच्छा कर दिया। क्लियर हुआ? कि हम बात अब किसका पढ़ रहे थे बुआ? हम लोग अभी देखो पिछले क्लास में अच्छी बात किसका चल रहा था? नेचुरल नंबर। इसका कोई नामकरण नहीं है, इसका नामकरण नहीं है अभी तक। अब आओ, नेचुरल नंबर का भी अलग पार्ट होता है। देखो हम लोग जनरली बचपन में कैसे पढ़ते थे? पहले ही प्राकृतिक संख्या पढ़ते थे। अब देखो प्राकृतिक संख्या कहाँ आया? कहाँ आया प्राकृतिक संख्या? सबसे नीचे आया। अभी देखो प्राकृतिक संख्या का टाइप होता है। अब नेचुरल नंबर का दो टाइप है बुआ। नेचुरल नंबर का दो टाइप है, एक होता है प्राइम, एक होता है कंपोजिट। ए भाई देखो ना, पहले सुनो, आज तुम लोग एकदम बगुला जैसा सुनो, एकदम ध्यान लगाओ। कल जब मौका देंगे तो बोलना तुम सियार जैसा। आज बगुला बन जाओ, कल सियार बनना। आज क्या है? कंपोजिट है। ये क्या है बुआ? ये प्राइम है। प्राइम बोलते हैं अभाज्य। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं भाज्य। सुनो भाई, इसको बोलते हैं अभाज्य, इसको बोलते हैं भाज्य। अगर मैं, चलो तुम ही से पूछ रहा हूँ पहले, बताओ -25 -25 कंपोजिट है प्राइम है? बताओ, बैठ के बोलो। माइनस भाज्य अभाज्य किसको बोलोगे? भाज्य है क्या? भाज्य अभाज्य है। अभाज्य है, इसको कोई नहीं काट सकता है। अपना दिमाग खोलो। क्या कहोगे? भाज्य कहोगे अभाज्य कहोगे? बोलो बोलो, क्या कहोगे? भाज्य बोलो तुम लोग। तुम लोग बोल रहे भाई, सब गलत हो गया। हम जानबूझ के तुमसे पूछेंगे तुम। अच्छा चलो, -20 बताओ, भाज्य क्या? भाज्य। ये भी गलत हो गया। अब सुनो, नहीं देखो, मेनली बात क्या बुआ, तुम लोग ध्यान से सुन ही नहीं रहे हो ना, पढ़ रहे हो इसको। तुम लोग उसी तरह से पढ़ रहे हो जो पहले से पढ़ते आ रहे हो। तुम अपना माइंडसेट चेंज ही नहीं कर पा रहे हो।
प्यारे बच्चों, टाइप किसका पढ़ रहे हो? नेचुरल नंबर का। जब नेचुरल नंबर पहले से ही पॉजिटिव है तो उसका पार्ट भी तो पॉजिटिव आएगा ना। दिमाग इतना नहीं खोल पा रहे थे, दिमाग किसका पार्ट किसका पढ़ रहे हैं? हाँ नेचुरल नंबर है ना बुआ, ये पहले से पॉजिटिव है सर। प्राकृतिक संख्या पॉजिटिव होता है, तो जब प्राकृतिक संख्या पॉजिटिव होता है तो उसका पार्ट भी तो पॉजिटिव होगा। बाद में देखेंगे करता है कि नहीं करता, पहले तो पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे। हम जानबूझ के माइनस डालकर पूछे थे आपसे, और हम जानते हैं हम जानबूझ के 20 पूछे हैं। बच्चा बोलेगा कि सर 20 तो सर करता है सर, 1 से भी करता है, 2 से भी करता है, 4 से भी करता है, 5 से भी करता है, समझ रहे? ये होता है डिस्ट्रैक्शन। प्यारे बच्चों, इसका मतलब हो गया तुम जो गलती की हो ना, जो बच्चा 10th भी पास आउट हो ना, उससे पूछोगे ना -20 क्या होता है, वो बोलेगा कि कंपोजिट है प्राइम। मजाक नहीं, रियलिटी बोलेगा कि ऑप्शन में से चुने तुम 2 को चुनने के लिए, वो चुन देगा एक, क्योंकि उसको भी रियलिटी पता नहीं है कि पढ़ना कैसे है। बस वो जानता है कंपोजिट मतलब जिसका 2 ही फैक्टर होता है उसको कंपोजिट बोलते हैं, जिसका 2 से ज्यादा उसको प्राइम बोलते हैं। उल्टा बोल दिए, कंपोजिट जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट। और इसका 2 ही फैक्टर होता है उसको बोलते हैं प्राइम। इतना ही पढ़ता है, ये नहीं पढ़ता कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, कि बटा में होगा कि फलना चिलना रिजल्ट नहीं जानता है बस। अब तुमको विश्वास ना हो ना, बाहर निकलो, जो 10th पास आउट है उसे पूछ के देखो -20 क्या है, गलती बोलेगा वो। इससे पहले तुम भी गलती बोले हो। अच्छा, इससे पहले तुमको किसी से पूछ को देखो -5/2 कि इंटीजर है कि नहीं, वो गलती बोलेगा इंटीजर है, कि वो क्या जानता है? वो जानता है कि माइनस है, वो माइनस देकर नहीं बोल रहा है इंटीजर, अभी कंप्लीट फॉर्म में नहीं है। फिर सिंपलेस्ट नहीं, कंप्लीट फॉर्म में नहीं, अभी बटा में आ गया ना, इसको क्या बोलोगे? रेशनल बोलोगे। इसको प्लस यहाँ से बताओ क्या बोल सकते हो? रेशनल भी है और फ्रैक्शन भी है सर, रेशनल भी है और फ्रैक्शन भी है, तो हाँ कि ना? तो एक एक नंबर पे दम बढ़िया से दम बगुला जैसे ध्यान लगा हो। कल जो है बुआ हम तुमको सीआर बनने का मौका देंगे। चलो, तो प्राइम का मतलब हुआ बुआ किसका पार्ट पढ़ रहे हो? तो देख बुआ, इसमें 2 ही प्राइम किसको बोलते हैं सर? जिसका 2 फैक्टर होता है, ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर। 2 फैक्टर मतलब समझते हो? जिसको 2 ही आदमी काट सकता है। जैसे मान लो इसको 2 ही आदमी पीट सकता है, एक टीचर, इसके पेरेंट्स, इसके अलावा कोई पीट के दिखाए क्या बुआ? तो जिसका 2 ही फैक्टर होगा वो हो जाता है प्राइम। इसको 100 पीट सकता है, उलटखोर को 100 पीट देगा तो हो जाएगा कंपोजिट। जैसे कि मतलब मान लो कि 4 है, तो 4 को एक और 4 छोड़ दो, 1 और 4 को छोड़कर कौन कूट सकता है इसको? तो भैया ये 4 क्या हो गया? कंपोजिट हो गया। चलो 6 ले लो, 1 को छोड़ दो और 6 को छोड़ दो, 2 से भी कट 3 से कट जाएगा, तो 2 से भी कट गया सर, 3 से भी कट गया, तो क्या हो गया? कंपोजिट। अच्छा बुआ 5 बता दो, 5 को कोई काट सकता है क्या? 1 और 5 को छोड़ के कोई नहीं काटेगा। 7 समझ आया? तो कंपोजिट और प्राइम जो है 2 ही देख कंपोजिट प्राइम समझ आया। तो अब सर, अब एक बार समराइज कर रहे थे बातें को, एक बार समराइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। आ जाओ समराइज करते हैं। बुआ हमने पढ़ा डेसिमल, ठीक है? डेसिमल सिस्टम 2 तरह का बताया आपको, एक बताया है रिपीटिंग, एक बताया है नॉन रिपीटिंग। ठीक है? रिपीटिंग जो था बुआ, ये आगे जाके बना टर्मिनेटिंग। क्या बना? टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मतलब उसको खत्म कर दिया डेसिमल सिस्टम को। ये जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं होगा सर, खत्म नहीं होगा, टर्मिनेट होगा, इसका नया नामकरण होगा रेशनल। खत्म नहीं हुआ, इरेशनल। हिंदी नहीं लिख रहे हैं, लेकिन हिंदी पहले से लिखे हुए थे। अच्छा चलो, रेशनल भी 2 तरह के आया सर, एक फ्रैक्शन, एक होता है इंटीजर। सुन में, फ्रैक्शन इंटीजर का भी 2 पार्ट आया, 3, एक पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव बोल दे, नेचुरल बोल दे, नेचुरल बोल दे, बोलो। एक होता है न्यूट्रल, 0 को बोल देते हैं। नेगेटिव वाला को तो बातें नहीं करना चाहिए, लेकिन चलो कर देते हैं, ऐसे ना। नेचुरल में कभी 2 पार्ट देखे हम लोग, कंपोजिट और एक होता है प्राइम। ठीक है, बात समझ में आया? ये पढ़े हो अभी तुम लोग अभी? अच्छा ध्यान सुनो, इस सब का माई बाप एक आदमी है, जिसको बोलते हैं हम लोग, इस सबके ऊपर एक आदमी है, सबके ऊपर एक आदमी है जिसका नाम है रियल नंबर।
सबका माई बाप कौन? वास्तविक संख्या, यही है सबका माई बाप, रियल नंबर। सबसे ऊपर कौन है? रियल नंबर। देखिए अकेला जिंदगी जी नहीं सकता, इसके साथ ही कोई होगा भाई, इसके साथ भी कोई ना कोई होगा, इसका साथ देने जो है ना आएगी। कि भाई लड़का मान लो मेल है, इसका साथ देने आ रही है इमेजिनरी, ठीक है, क्या है? इमेजिनरी नंबर। सर इसको हिंदी क्या बोले? काल्पनिक, काल्पनिक संख्या। इसको हिंदी में वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है। तो इस सब का मेन गुरु कौन है? लेकिन वो अब रियल नंबर के बारे में तुमको नहीं बताया कि रियल नंबर सर कौन है, इसका इसका इस बारे में कुछ बताया तो नहीं है सर। जब वो दुनिया में कोई भी नंबर तुम उठाओ, पैर पीछे कर ले, दुनिया में कोई भी नंबर उठा लो और उसका स्क्वायर कर लो, मतलब वर्ग कर लो, अगर पॉजिटिव तुमको दे दिया, पॉजिटिव अगर तुमको दे दिया तो नंबर हो जाएगा तुम्हारा रियल नंबर। अगर तुम्हारा पॉजिटिव नहीं दिया तो हो जाता है इमेजिनरी नंबर। अब सर एग्जांपल दिए सर, जैसे हुआ आपने 1 को उठा लिया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अच्छा सर -1 उठा लिए सर, -1 का स्क्वायर +1 होता है, -2 का स्क्वायर +4 हुआ ना। अगर मैं कोई तुमसे पूछ दिया कि -2 हुआ, -2 नंबर दे दिया, आपसे पूछा कि रियल नंबर है कि नहीं, आप कैसे चेक करोगे? स्क्वायर को मन में करोगे, किसी को बताओगे नहीं, मन में स्क्वायर किया सर -2 है, -2 का स्क्वायर करेंगे +4 हो जाएगा तो रियल नंबर है सर। क्या हो गया? बात समझ आया? चलो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ 0.3 -0.3 इसका स्क्वायर करके देखो ना, 0.9 आएगा ना, कितना आएगा? देखो बुआ तुम लोग जो है ना गलत जगह दिशा में जा रहे हो। नंबर से मतलब नहीं है, नंबर से मतलब ही नहीं है, नंबर कुछ भी आया निगेटिव पॉजिटिव से मतलब है हमारा। किससे मतलब है? और तुम लोग को ध्यान यहाँ है, यहाँ ध्यान नहीं देना है, ध्यान तुमको इसको देना है। अगर निगेटिव का स्क्वायर करोगे क्या बनेगा? नंबर कुछ भी है उससे मतलब थोड़ी है। बात समझ रहे हो? चलो सबसे पीछे मान लो √2 है बुआ, √2 का स्क्वायर करो तो √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा। अच्छा तुम लोग शांत कैसे रह जाते हो भाई? √2 का स्क्वायर कितना होता है? प्लस की माइनस, प्लस की माइनस प्लस, तो रियल हुआ कि नहीं हुआ? रियल नंबर हुआ। अच्छा एक बात बताओ, -√2 तुम्हारा नाम क्या है बुआ बताओ? हाँ चलो काजल बताओ, -√2 रियल है इमेजिनरी है? सॉरी सीधा बताओ कि ये वास्तविक संख्या होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। चलो काजल बता रही नहीं, तुम बताओ कैसे? माइनस प्लस हो जाएगा सर, क्योंकि माइनस बाहर है ना बुआ, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको प्लस ही मिलेगा। क्या मिलेगा? तो रियल नंबर है कि नहीं है? तो कोई आदमी अगर जा रहा है रोड पे ना तो उसको देख के जज नहीं करेंगे, पर उसका स्क्वायर करेंगे। विदाउट स्क्वायर के आप जज नहीं कर सकते। जैसे कोई रोड पे घूम रहा है, -3/2 तुमको घूम रहा है, अब बताओ रियल नंबर नहीं है या? स्क्वायर करो तो 9/4 आ जाएगा, प्लस में आएगा ना, तो रियल नंबर है कि नहीं है? तो तुम लोग कोई पूछेगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, क्या बताओगे बोलो? हाँ दुनिया में कोई भी नंबर रूट में हो, पॉइंट में हो, ऊपर हो, नीचे हो, लेट के हो, खड़ा हो, कोई मतलब हमको नहीं है, बस हमारा स्क्वायर करने पर क्या होना चाहिए? प्लस आ जाना। तो उसको क्या बोलोगे? अगर सर मान लीजिए सर कि अगर स्क्वायर करेंगे अगर निगेटिव आ जाता तो उसे बोलते हैं काल्पनिक संख्या। जैसे सर नंबर एग्जांपल बताइए, √-1, अब अंदर में -1 है रूट में, अब इसका स्क्वायर करोगे ना तो -1 तुमको मिलेगा। करके देखा है? इसका स्क्वायर करोगे तो √-1 का पावर, रूट हटाते तो 1/2 आता है, बोलो ना। हाँ पावर कितना था? 2 था, 2 से 2 कटेगा, कितना आएगा? -1 आया। सर दुनिया में ऐसे नंबर होते ही नहीं है, ऐसा नंबर नहीं होता है। आपकी किताब में कभी √-1 दिखे हो? नहीं देखे होगे, होता ही नहीं, कहाँ से देखोगे? काल्पनिक मतलब आदमी के मन में है, आदमी के मन में है कि लोगों ने सोचा कि अगर ऐसा होता तो क्या नाम देते, तो लोगों ने नाम दे दिया क्या चीज? इमेजिनरी नंबर नाम दे दिया। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव आएगा क्या होगा? इसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, वास्तविक संख्या। अब तुम लोग डेफिनेशन भूलोगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? भूलोगे? अच्छा चलो अब बताते हैं बुआ, एक बस लास्ट, इस सबका भी माई बाप एक है,
इस सबका एक हेड और है। और मैंने तुम लोग को नंबर सिस्टम से पाला पड़ा है भाई, तुम लोग पता नहीं क्या पढ़ रखे थे। चलो इसका भी हेड एक हेड होता है जिसका नाम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, इस सबका हेड कौन है? सबका हेड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इससे हेड नहीं कोई है, इससे हेड कोई ऊपर नहीं है, समझा? तो बुआ आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि सर दुनिया में नंबर सिस्टम आया होगा तो सबसे पहले डिजिट आया था। मैं पूरा डिवाइस करवा रहा हूँ। डिजिट आया था सर, डिजिट में सर 0 to 9 आया था। 0 to 9 10 डिजिट था, जिसमें 0 का आविष्कार बाद में हुआ, 1 to 9 पहले हुआ। उसके बाद डिजिट से हमारे पास संख्या, अलग अलग संख्या बना। अलग अलग संख्या जो हम दुनिया में हमारे पास जो है उस सिस्टम को बोला गया डेसिमल। क्या बोला गया? डेसिमल सर दुनिया में दो ही तरह का होता है। कितना तरह का होता है? दो। पहला जो उसको बोलते हैं हम लोग रिपीटिंग, एक बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। जो रिपीट होता है उसको खत्म किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। जो रिपीट नहीं करेगा उसको टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटेड। टर्मिनेट हो जाता है उसका नया नाम बदलता है रेशनल। क्या नाम होता है? रेशनल। रेशनल हो जाएगा। रेशनल जब बन गया तो उसका फिर दो टाइप होता है। रेशनल का कितना टाइप? फ्रैक्शन और इंटीजर। फ्रैक्शन और इंटीजर। फ्रैक्शन जो होता है उसका दो खास बात है, दो क्वालिटी होना चाहिए। कितने क्वालिटी? दो क्वालिटी। पहला पॉजिटिव होगा, दूसरा क्वालिटी सिंपल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं इंटीजर सर। इंटीजर सर तीन टाइप का सर। कितना टाइप का? अच्छा, इंटीजर के बारे में सबसे बड़े हमेशा कैसा होता है? क्वालिटी उसका क्या है? कंप्लीट होता है। कैसा होता है? उसमें पॉइंट नहीं होता है, ना फ्रैक्शन होता है, हमेशा कैसा होता है? कंप्लीट। कौन? इंटीजर। इंटीजर तीन टाइप का हुआ। इंटीजर पहला टाइप होता है पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव एकदम अच्छा बात बताएगा। एक होता है न्यूट्रल मतलब जीरो, एक होता है निगेटिव। निगेटिव वाला का नाम जानते हैं? क्या जानते हो? निगेटिव वाला का नामकरण नहीं किया गया है, बस -1 2 3 है, नामकरण उसका नहीं है। बोले ना गाली दे रहा था वो, उसका नामकरण नहीं है। अच्छा बात बताएगा, उसको नाम हुआ नेचुरल। कहाँ से आया? नेचर से आया। नेचुरल नंबर नाम दिया है, मतलब प्राकृतिक संख्या। क्या चीज दिया? अब प्राकृतिक संख्या का भी दो भाग है, कंपोजिट और प्राइम। याद रखोगे, कंपोजिट और प्राइम किसका पार्ट है? प्राकृत का। तो प्राकृत का पार्ट है मतलब हमेशा पॉजिटिव होगा। नेगेटिव देखकर डरोगे नहीं। समझ आया? क्लियर हुआ? ये था आपका नंबर सिस्टम का रिव्यू। अब बताओ, अब मैं एक सवाल दे रहा हूँ, जो बच्चे का हिम्मत करे तो बताना, एक नंबर के बारे में पूरा डिटेल बताना हमको, जिससे हाथ खड़ा कर सकते हो सर मैं बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ। चलो लास्ट, आज यही पढ़ना है तो पढ़ी, लेट से स्टार्ट हुआ है। चलो मैं एक नंबर दे रहा हूँ, जैसे कि मान लो 6 दे रहा हूँ, इसके बारे में आपको पूरा नंबर बांधना है स्टार्टिंग से। चलो कौन सा भाई? रेज योर हैंड्स। कौन सा भाई बोलना चाहेंगे आप? पीछे किसी को नहीं करना, जो बोलना था सही से बोलना, सही के अलावा कुछ नहीं बोलना। कौन बोलना चाहेंगे? लड़का में तुम लोग क्या है? कल से तुम लोग एक चूड़ी लेके आएंगे, पान लो भाई। भाई इतना डिटेल मास्टर पढ़ाया तुमको, एक चीज पढ़ाया, फिर तुमको नहीं आ रहा है। हिम्मत रखो ना, गलती बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। शेर शाह सूरी का नाम सुने हो? तू सुना है? कौन थे? राजा था। चलो, राजा के लिए कुछ क्वालिटी होना चाहिए। मुगल वंश को मारकर भगा दिए थे वो, इतना क्वालिटी था। चलो हाँ, तुम रुक जाओ सर, पीछे तुम कराओ। हाँ बस बताओ 6 क्या है? पहले आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे? बहुत बढ़िया। रिफ्टिंग है, टर्मिनेटिंग है बुआ, ठीक है चलो। रेशनल हो जाएगा, तो बोलने दो उसको। इंटीजर भी होगा बुआ, और क्या होगा? फ्रैक्शन भी हो जाएगा। चलो आगे आगे बढ़ो। पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ठीक है। कंपोजिट, अभी तुम प्राकृतिक संख्या नहीं बोले, नेचुरल नंबर नहीं बोले। नेचुरल बोलोगे ना, नेचुरल के बाद बोलो। कंपोजिट है प्राइम? कंपोजिट है। आ गया? तो इस नंबर के बारे में देखो, इतना डिटेल हम लोग को पता होना चाहिए। आया? ऐसे पढ़ना है। अब हमको ना, तुम अगर ऐसा सीख जाओगे ना, दोबारा कभी नंबर सिस्टम पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद तुमको लगता है कि इससे ज्यादा किताब में तुम्हारे है? नहीं। और जानते हो अभी, अब मेरा क्लास लेट हो गया, मैं अब इसमें और बात बताना बाकी था, तो अगले क्लास में बताऊंगा। आज इतना ही, चूंकि ज्यादा पढ़ाने से भी आदमी जो होता है ना, ये होता है। चलो भाई, लड़का में एक हम मौका देना चाहेंगे, तुम ही को। चलो खड़ा हो जाओ। चलो 3/2, 3/2 के बारे में बताओ। बहुत बढ़िया। डिप्टिंग है, बहुत बढ़िया। टर्मिनेटिंग भी है। रेशनल है, बहुत बढ़िया। फ्रैक्शन होगा। इंटीजर होगा? बहुत बढ़िया। इंटीजर नहीं होगा, अभी तो हम ताजा ताजा पढ़े हो ना। हाँ, और
नेचुरल नंबर होगा, देखो देखो ध्यान से देखो, नेचुरल नंबर तो नहीं होगा। कहाँ तब नेचुरल के बाद क्या कहोगे, उसके बाद कुछ होगा? नेचुरल नहीं होगा तो कंपोजिट प्राइम भी नहीं होगा, है ना होगा, यही रुक जाएगा ना। बैठ जाओ, चलो सन निकल हो जाओ। √5 इसके बारे में बताओ भाई। क्या होगा? जोर से सर, आप लड़का है आप। चलिए डेसिमल है, फिर ए बुआ हाँ सुने, गलती डेसिमल हो गया। हाँ उसके बाद नॉन रिपीटिंग है, बहुत बढ़िया। देखो किस रास्ता में तुम चल गए, उसमें नोटिस टर्मिनेट भी हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। चलो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, उसके बाद इंटीजर इरेशनल हो गया, बहुत बढ़िया। बढ़ जाओ, समझ में आया तुम लोग को आ रहा? चलो एक बार, चलो तुम कराओ जाओ। नाम तुम नहीं जानते तुम लोगों का, धीरे धीरे परिचित हो जाएंगे। चलो कराओ बुआ। तुम लोग को मजा आया? नंबर सिस्टम पढ़े हो ऐसे? ये ओरिजिनल नंबर सिस्टम का पढ़ने का। अब तुम नहीं भूलोगे क्योंकि हर लिंक तुम्हारा लिंक था ना सबके साथ। अभी तो हम 2 चीज नहीं पढ़ाए, एक कौन कौन नहीं पढ़ाया बताओ तो? सम और विषम नहीं पढ़ाए, सम और विषम नहीं पढ़ाए, पढ़ाएंगे अगले क्लास में। आइए चलो बुआ, आप तुम आपसे पूछ रहे हैं हम आपको, चलो बताओ कि -3 इसके बारे में बताओ, जल्दी बोलो। स्टार्टिंग कहाँ से करना है? जोर से बोलना है तो बोलो जल्दी, जोर से, टाइम नहीं है बुआ। हाँ डेसिमल, रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग। चलो ठीक है आगे, कोई बात नहीं। हाँ टर्मिनेट हो गया तो क्या बन जाएगा? पहले रेशनल बनेगा, पहले रेशनल बनेगा, रेशनल के बाद कौन बनेगा? इंटीजर भी इंटीजर हो जाएगा। फ्रैक्शन होगा क्या? नहीं होगा, निगेटिव है सर। बहुत बढ़िया, आगे चलो। नेगेटिव होगा तो यहाँ से रास्ता ब्लॉक हो गया, इसका नामांकन कुछ है ही नहीं आगे। नेगेटिव होगा तो रास्ता ब्लॉक। अब तुम कंपोजिट प्राइम नहीं कर सकते हो, कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, ठीक है। बैठ जाओ सबको आगे। आप ऐसे हम 2 बार 3 बार पूछ दिए ना तो बच्चे को दम रिकॉल हो गया नंबर। तुम बताओ तो बुआ, खड़ा होता। चलो आज यही की क्लास करो, कोई बात नहीं। 5.2 इसके बारे में बताओ, कहाँ से स्टार्ट करोगे? क्या होगा? तुम नहीं समझ, तुम पहला क्लास में आई हो क्या? अच्छा बैठ जाओ, तुम बताओ तो बुआ क्या होगा? बहुत बढ़िया। हाँ रिफ्टिंग, टर्मिनेटिंग। हाँ टर्मिनेट हो गया तो क्या हो जाएगा नाम? रेशनल, रेशनल हो जाएगा, रेशनल। चलो आगे बढ़ो। हाँ इंटीजर, इंटीजर होगा देखो तो, इंटीजर होगा देखो तो, पॉइंट में है ना। फ्रैक्शन हो जाएगा, इंटीजर नहीं हो, फ्रैक्शन बन सकता है कि नहीं? फ्रैक्शन बनेगा, क्योंकि सर काट दीजिएगा ना सर उसको, 10 मिनट फिर काट दीजिएगा, काट के बन जाएगा। चलो और पॉजिटिव, फ्रैक्शन तो आ गए हो ना तुम। अब फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन का पार्ट था क्या? फ्रैक्शन का पार्ट था नहीं ना था? तुम कर रही हो था, फ्रैक्शन का पार्ट था ही नहीं। पार्ट किसका था भाई? इंटीजर का। इंटीजर में गया नहीं ना, फ्रैक्शन में आ गया तो फ्रैक्शन का पार्ट ही नहीं, यहीं पर रुक जाएगा। आ गया सबको? चलो अब हम जो है ना, अब लेक्चर रोक दो अब।